प्यारी छोटी सी बच्चियाँ, इनके क्यूट से छोटे छोटे दांत तो देखो। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी। ओह नो, मुझे याद ही नहीं रहा। मैं तुम्हारा ब्लड जूस लेके आती हूँ। हेलो छोटी जान, अगर तुमने अपनी मॉम की बात सुनी तो मैं तुम्हें बहुत ही खतरनाक श्राप दूंगा। मेरी बच्चियों से दूर हो जाओ। किसने मारा मुझे? तुम कौन हो, इंट्रूडर? मैं हूँ डाकल। तुम भाग जाओ यहाँ से, स्टूपिड और गंदा काउंट। और तुम क्या कर रहे हो? लाइक बटन दबाओ ताकि ये हमें अकेला छोड़ दे। तुम्हारी इतनी हिम्मत। निकल जाओ, चले जाओ और फिर कभी मेरी बच्चियों के पास मत आना। ये स्कूल तो पागलपन है। एक भी कूल लड़का नहीं है यहाँ। एग्जैक्टली, सारे के सारे लूजर्स हैं। गाइस, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है? अगर है तो उसका नाम हमें कमेंट में लिखकर बताओ। हाँ कीटी, मुझे लग रहा है तुम थोड़ी टॉक्सिक बन रही हो। टॉक्सिक होना मेरी वाइफ का एक पार्ट है। लगता है हाई स्कूल में भी हम सिंगल वैम्पायर गर्ल्स ही रहेंगे। रुको, हमने वो नया लड़का तो देखा ही नहीं जिसके बारे में लास्ट वीक सब बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता देखना वर्थ इट होगा। पता लगा ये कोई दूसरा बोरिंग सा नर्ड निकले। हेलो, तो कैसे हो नश्वरों? वही लड़का है ना जिसके लिए सब कह रहे थे? अरे बाप रे, ये बोरिंग नर्ड तो बिल्कुल नहीं लग रहा। चलो मैं अपना परिचय देता हूँ। मुझे काउंट कहते हैं, द ड्रैक्युला। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओह, गुड आफ्टरनून। हाय देयर। तुम दोनों से मिलकर काफी खुशी हुई। लगता है कि हम सभी क्लासमेट होने वाले हैं। कितना लंबा दिन था आज का। गुड इवनिंग माय लॉर्ड, आज आपका मूड कैसा है? मेरा मूड बढ़िया ही है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मेरा प्लान अच्छा काम तो कर रहा है ना? हाँ ऑफ कोर्स, आप तो जीनियस हैं। और लेकिन मैं सोच रही थी। तुम पक्का सोच रही होंगी मेरा प्लान कितना परफेक्ट है। हाँ, ओके। मेरा सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है और जल्दी ही मैं वो सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा जो कि मैंने काफी समय पहले शुरू किया था। हाँ सच में, आप तो ट्रूली जीनियस है माय लॉर्ड। आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आपकी सेवा करके मैं तो धन्य हो गई हूँ। ओह हाँ सर, अब सॉरी माय लॉर्ड। आज मैंने जितना भी काम किया था उसके बाद मैं अब काफी ज्यादा थक चुका हूँ। आज की रात से हमारा प्लान का पहला फेज शुरू होगा। तुम एक काम करो, सभी लड़कियों को डेट का इनविटेशन भेज के आओ। चलो ला रही हूँ। ओह गर्ल्स, मैं इतनी हैप्पी हूँ। हाँ दिख रहा है। रीजन क्या है? एक बहुत ही अमेजिंग लड़के ने मुझे डेट पर बुलाया, पर अभी नाम नहीं बताऊंगी। वो सबके लिए सरप्राइज है। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मुझे भी आज किसी ने डेट पे बुलाया है। मुझे भी। फाइनली हो गया। We are so lucky। ओके, बस अब छोड़ो। मुझे तो लगता है हम सबको अपना ट्रू लव मिल गया है और मेरा तो परफेक्ट है। मैं बाद में मिलवाऊंगी। हाँ, मेरे साथ भी बिल्कुल वही फील आ रही है। लगता है जैसे कि हम बहुत बड़े क्रिएचर्स हैं। हाँ, मेरा भी कम नहीं है। एक्चुअली मैं भी किस कोल्लू बना रही हूँ। वो तो अमेजिंग है। आई थिंक आई एम इन लव।
है। हाँ, मुझे भी फीलिंग्स होती हैं। ओह, मैं लेट हो रही हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? गॉर्जियस। वो तो स्पीचलेस हो जाएगा। किटी, थोड़ा और एफर्ट डाल सकती थी। हाँ, तुम कभी नहीं बदलोगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, मुझे भी कुछ काम है। ठीक है, जाओ तुम लोग। मुझे क्या है, मुझे भी अपने काम करने हैं। तुम काफी सुंदर लग रही हो ईवा। मुझे इन लाल फूलों के जरिए दिखाना था कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच में कितनी ज्यादा गहरी है। देखो, मैं भी एक क्लासिक वैम्पायर हूँ। मुझे ट्रेडिशंस पसंद है और सब। हमें ऐसी बात नहीं करनी जो 18th सेंचुरी में हो। मुझे माफ करना। मैं बस चाहता था कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आऊं। वेल, अब तक तो तुम काफी अच्छा कर रहे हो। क्या वाकई में? हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, सो क्या प्लान है आज का? वो तुमने बताया था कि तुम्हें ट्रेडिशन पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए ट्रेडिशन ही प्लान कर दूं। क्या है वो? ये है पुराने जमाने की डाट। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। बस तुम रहने दो। अब देखना मैं क्या कमाल करता हूँ। अब तुम्हारी बारी। वाह, श्योर। कैसे? बहुत अच्छा था, बिल्कुल निशाने पर है। अब जरा बच गई वाह। मैंने निशाने पर मारा था। चलो, अच्छा हुआ। हाँ, मेरी बारी। ओहो, मैंने स्कोर किया। तुम बस वहीं पर खड़ी रहना जब तक मैं कुछ करता हूँ। वैसे इस बार भी निशाने पर नहीं था। वो क्या? मेरा मतलब कि टारगेट में ही खोट है। वो मुझे लगता है हम दोनों ने अच्छा किया। सही कहा। नहीं, डेट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे साथ आज सच में बहुत ज्यादा मजा आया। अरे लेट हो गया। नेट, हे। आज तो तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। ऑफ कोर्स आई डू। ये लो, ये तुम्हारे लिए मैंने खुद बनाया है। मुझे केक पसंद नहीं है। लाओ दो, मैं इसे खा लूंगा। ये कितना प्रिटी है। मुझे बलून्स बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। मुझे छोड़ो यार, तुम्हें बहुत ज्यादा दम है। हे, चलो। मुझे इतनी खुशी है तुमने मुझे डेट पर बुलाया। तुम्हें आइडिया भी नहीं है। लगता है हम परफेक्ट मैच हैं। मुझे भी यही लगता है। हाँ? मुझे लगता है कि हम दोनों परफेक्ट हैं। और ये रहा बिल्कुल निशाने पर। रियली? सच में? हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हाँ? लाओ दो, ये रहा। ओह, ये फाइनली हो रहा है। चलो फूटो फूटो। हाँ, और ये फूट। ये क्या हुआ? क्या? अरे कुछ भी तो नहीं, तुम बस उसे जाने दो, ठीक है? तुमने गुब्बारों को छोड़ क्यों दिया? सॉरी, मैं डर गई थी। मुझे वो मुश्किल से मिले थे। नेट, तुम्हें क्या हो गया? अब जाने दो यार, अब जो हो गया उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। पर इट्स ओके, हम नए ले सकते हैं, शायद और अच्छे वाले। पर वो सेम तो नहीं होंगे ना? क्या? अरे कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। हे। हाय, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। और तुम कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही हो। थैंक यू। मैं श्योर हूँ ये तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड की वजह से है, राइट? नहीं, कल तक उसकी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, पर आज चले जाएंगे। और तुम अपनी बात बताओ, तुम जा चुकी हो? ओह हाँ, और सब कुछ बिल्कुल वंडरफुल है। वो तो जरूर है। तुम तो हर चीज को अमेजिंग बोलती हो। तुमने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं, बोलती रहो। ओह गॉश, मैं उसे एडोर करती हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं कितना। मेरा भी बहुत अमेजिंग है। हमारे बॉयफ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, लगता है हम दोनों सेम गाय को डेट कर रहे हैं। ऐसी बातें मत करो। बिल्कुल हॉरिबल होगा। हाँ, नाइटमेयर होगा। ओह हाय। ओह हे किटी। ऑलराइट किटी, मैं क्लास में जा रही हूँ। सी यू, कॉल मी। ओह हाय, क्या कहते हो? चले? हाँ चलते हैं ना। ये देखो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए लगा है।
वाओ, पिकनिक मुझे बहुत पसंद है। हम रास्ते पर जा रहे लोगों पे खाना फेंकेंगे और उनके कुत्तों को तंग करेंगे। उसमें बहुत मजा आएगा। वैसे मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आके सच में काफी खुश हूँ। ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बोलूंगी, पर तुम बहुत क्यूट हो नेट। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें कुछ खाना नहीं है क्या? हाँ, कुछ खा लेती हूँ। खाओ ना, तुम्हारे लिए ये सब कुछ। रुको, लगता है कि सब कुछ खराब हो गया है। क्या फर्क पड़ता है, अब तो और भी ज्यादा मजेदार लगेगा। क्या? मुझे मोल्ड और टॉक्सिक वेस्ट बहुत पसंद है। तुम्हें तो ये पता था ना? वो बिल्कुल पता था। मैं भूला नहीं था कि तुम्हें इस तरह का खाना काफी पसंद है। मुझे तुम बहुत पसंद आने लगे हो। तो बताओ, कैसा लगता है तुम्हें काउंट ड्रैक्युला बनके? ठीक ठाक ही लगता है। अब उतना मजा नहीं आता। 300 साल कोई जिएगा तो कैसे आएगा? 300 साल? वाह, बहुत ज्यादा है। दूसरों की बलि देकर ही जिंदा हूँ। क्या? मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब बिल्ली थी, बलि नहीं। वो क्या कहते उसे, क्या था वो? मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम इसे खाओ ना। पता है क्या, मुझे लगता है मेरा पेट भर गया। ऐसे कैसे भर गया? तुम्हें पता है वैम्पायर्स की दुनिया में माना जाता है अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो तुम अब भी भूखे हो। ऐसा क्यों? वो अब क्या कहें इसे, ये एक तरह की मान्यता है। पर मुझे और नहीं चाहिए। किटी, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें ये खाने की जरूरत है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था लोगों पर खाना फेंकेंगे तो मजा आएगा? हाँ तो? हे यो! कितना मजा आ रहा है ना? तुम ये क्या कर रही हो? वाह, किस्मत अच्छी है मेरी। अरे सुनो, अरे उससे मत खाओ यार। अरे तुम्हें मरना है क्या? हाँ हाँ, सपने में अबे देखना। तेरी तुझे अभी बताता हूँ मैं। तो किटी, तुम्हारा डेट कैसा था? बहुत ही अमेजिंग थी। बस बीच में किसी होमलेस आंटी से उसकी लड़ाई हो गई थी, पर मुझे तो बड़ा मजा आया। ओके। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। इतना स्वीट, इतना थॉटफुल, इतना थॉटफुल, क्या इतना तुमको कोई स्वीट। और नए वर्ड्स नहीं आते? और वो सुपर हैंडसम भी है। सुना? हाँ, सुन लिया हम सबने। चीखने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरा वो एग्जैक्टली वैसे निकला जैसे मैंने इमेजिन किया था। सो एंशियंट। वो 300 साल का है, बिलीव करोगी? मुझे लगा दुनिया में सिर्फ एक ही वैम्पायर है जो कि 300 साल का है। गॉड, उप्स, लगता है मैं बोल गई हूँ। तुम लोग पहले गेस कर चुके हो मैंने किसे डेट किया है। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं उससे डेट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं उसे डेट कर रही Wait, हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन किसे डेट कर रहा है। मैं नेट को डेट कर रही हूँ। हाँ? क्या? मैं नेट को डेट कर रही हूँ? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने मैं बोला नेट को ना, डेट कर रही हूँ। मैं उसके नेट साथ के मैं साथ हूँ। हूँ। मेरी तुम कॉपी मेरी करना कॉपी बंद करना करो। बंद नेट के साथ करो। मैं हूँ। क्या ये कोई प्रैंक चल रहा है? मैं उसके साथ डेट पे भी गई थी। हाँ, तो डेट पर तो मैं भी गई थी। उसके साथ डेट पर मैं भी गई थी। तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गई? नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गई? तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरे गई? बॉयफ्रेंड के साथ, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा गई? ये सब बिल्कुल इंसेन है। तुम दोनों पागल हो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्दाश्त तो अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअल में वेल पॉइंट समझ गए ना? It takes a lot to be the best. ये क्या हो रहा है? मैं अभी अपनी सारी स्कूल सप्लाईज लेकर आई थी। किटी, तुमने क्या किया? सब कुछ क्यूट था। सब कुछ मेरी गलती क्यों होती है? तुम्हें अपना सामान संभालना आता नहीं तो मैं क्या करूँ? किटी, ये तो बहुत चीप था। एक लड़के से बदला लेना पैथेटिक है। टोटली अग्री। और अब ये क्या है? तुम दोनों पछताओगी।
अरे बाप रे, ये सब हमारे स्कूल में चल क्या रहा है आखिर? कितनी एनोइंग गर्ल्स हैं ये सब। सुन लिया मैंने। हाँ वही तो कहना था। अरे ये हे, याद है मैंने कहा था मैं कभी रिवेंज नहीं लूंगी तुम दोनों से। तो वो भूल जाओ। मजा आया? बस अब हो गया। बस अब सब खत्म हो गया। मेरी खुद की बहन मुझे धोखा दे गई। मेरा बॉयफ्रेंड वो भी झूठा निकला। जीने की कोई वजह नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, तुम क्या कर रही हो? तुमने प्रॉमिस किया था होमवर्क में मदद करोगी। मुझे उसके लिए टाइम नहीं है। दिख नहीं रहा क्या? यहाँ से चले जाओ। तो पहले मेरी हेल्प करो, फिर जितना रो सकती हो रो लेना। वैसे तुम इतना हार्ट ब्रोकन क्यों हो? मुझे लगा था कि मैंने जिंदगी का प्यार ढूंढ लिया है। मुझे लगा वो दुनिया का बेस्ट लड़का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? सुनना चाहते हो? बैठ जाओ। जैसा मैंने कहा, मुझे लगा कि वो दुनिया का बेस्ट लड़का है, लेकिन पता चला कि मैं दुनिया की, लेकिन पता चला कि मैं अकेली ऐसी लड़की नहीं थी जो ऐसा सोचती थी। ईवा, ये कैसी बकवास बात है? हाँ, मैं भी वही बोली। ये क्या बकवास है? कैसे कह सकते हैं मुझसे प्यार करता है? और वही बात मेरी बहनों को भी उसने बोली है। सोचो। टोटल लूजर है वो। एग्जैक्टली, एकदम लूजर। और अब मेरा दिल टूट गया और मुझे कुछ भी मीनिंगफुल नहीं लगता है। मुझे जीने का अब कोई हक नहीं है। अब हाँ, मुझे एक वजह जरूर दिख रही है। मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं करने वाली हूँ। अरे नहीं, वो नहीं। मेरा मतलब तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए। क्या? नहीं, मैं उससे बदला नहीं ले सकती। वो काउंट ड्रैकुला है। ये सही नहीं होगा। तो उससे मत लो। लेकिन बात समझ रही हो ना? ओह, फॉर श्योर। तुम सोच सकती हो उसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे मुझे अभी साथ? तक यकीन नहीं हो रहा। क्या लूजर है? हाँ, सबसे गंदे वाला। रुको, तुम हो कहाँ? मैं यही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगा था वो सच्चा प्यार था। और मेरी बहनें, उन्होंने ऐसा कैसे किया मेरे साथ? क्या कहा तुमने? क्या किया? एनी, सीरियसली? उसने अभी बताया वो तीनों के साथ एक ही टाइम पे डेट कर रहा था। ध्यान से सुनो। ओह हाँ, राइट, अब समझ आया। और क्या समझ आया तुम्हें? तुम्हें इस बिटर ट्रूथ के बदले में एक स्वीट रिवेंज लेना चाहिए। सही कह रही हो। एनी बिल्कुल सही कह रही है। रिवेंज से ज्यादा जल्दी कुछ हील नहीं करता। ओ जादुई आत्मा, सुनो मेरी पुकार। इस सपने से निकलने का करो कोई इशारा। ये तो कुछ नया है। मैंने खुद बनाया है। पसंद आया? नहीं, मुझे तो बेकार लगा। शट अप। लेकिन मुझे लगता है ये और अच्छा हो सकता था। देखो, बात ये है कि मेरा दिल टूट गया है, और टूटे दिल का सबसे अच्छा इलाज क्या होता है पता है ना तुम्हें? बदला। सच है, पर हमें क्या इससे? तो क्या ये बदला आप हमसे लेंगी? क्या ये उस डेड ओपोसम की बात है जो हमने तुम्हारे बेड में रखा था? तुम कह रही हो कि तुमने मेरे बिस्तर पे मरा हुआ ओपोसम रखा? नहीं, तुमने नहीं रखा है, लेकिन मेरी बहन ने रखा है, और अब मुझे उसको अच्छे से सबक सिखाना होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हमारे पास और कोई चारा है? ऑफ कोर्स है। ध्यान से सुनो। कीटी, ईवा, मैं कितनी खुश हूँ तुम दोनों को सबसे देखकर। मिलके अच्छा लगा। मैं भी खुश हूँ तुमसे मिलके। तुम लोग यकीन नहीं करोगी, लेकिन मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। ओ, मेरे पास
पास भी तुम सबके लिए कुछ है। और मेरे पास भी कुछ स्पेशल है। मैं वैसे एक पीस ऑफरिंग लाई हूँ। बहुत बढ़िया, मैं भी इसी तरह से माफी मांगना चाहती थी। मैं भी। मुझे माफ कर दो गर्ल्स और ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। ओ मेरे दिल से भी। मेरे दिल से भी। 1 2 3। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं मर भी सकती थी। और तुम्हें लगता है कि तुम बेटर हो? देखो मुझे क्या दिया है तुमने। अब ये फनी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। Oh, प्लीज तुम चुप ही रहो एलिस, हमेशा कंप्लेन करती हो। बस करो। बस ये सब forgive me, girls, और कुछ आगे से हमेशा मौका देती रहती हो। तुम मेरी नहीं डरी नहीं करते हो। उसने मुझे मार ही डाला होता। मैंने बोला कोई हिलेगा नहीं। वाह, बस यही रह गया था। तुम सब शांति भंग कर रही हो, शांति भंग, समझे ना? ये गलत बात है। ये सब इनकी गलती है। क्या तुम पागल हो? तुमने ही शुरू किया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने शुरू किया, तुम तीनों अरेस्ट में हो। क्या? हाँ, सुना तुमने? तुम सब मेरे साथ चलो। ये तुम दोनों की वजह से हो रहा है सब। मेरे को सही कहना है। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करूंगी। तुम्हें पता भी है कि मेरा बॉयफ्रेंड है कौन? अब कहाँ पर जाओगे? हाँ, ये तुम ही थे। ये सब चल क्या रहा है? नेट, ये मजाक अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे तुरंत बाहर निकालो। तुम्हें किसने बोला कि ये सिर्फ तुम्हें बाहर निकालेगा? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, राइट नेट? बिल्कुल नहीं, उसे सिर्फ मुझसे प्यार है। नहीं, नेट सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मैं तुम तीनों से थक चुका हूँ। क्या? मैं तुम में से किसी को भी नहीं चाहता हूँ। वो सब तो मेरा पास एक खेल था। तुम क्या बोल रहे हो नेट? तुम तीनों अपने अंजाम तक पहुँच जाती अगर बीच में तुम टांग नहीं अड़ाती तो। और मैं भी देखता हूँ तुम लोग यहाँ से कैसे जाओगे। तुम तीनों को मैंने बनाया क्योंकि मैं तुम्हारी जान चाहता था, जिससे मेरी उम्र बढ़ सके। मुझे लग रहा है कि ये सीरियसली बोल रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। पर कैसे? हाँ, चाबी। अच्छा आइडिया है, पर चाबी तक कैसे पहुँचेंगे? यहाँ से निकलने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम तीनों पर नजर रखूंगा। मिया, अभी क्या भी जल्दी आओ। ओह नो, अब क्या करें? करना क्या है? भागना है यहाँ से। हाँ, मैं आ रही हूँ। बस यही चांस है। मिया, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? बस एक सेकंड, मैं अभी उठाती हूँ। यहाँ वापस आ। नहीं, अभी के अभी उनसे दूर हो जाओ, वरना ये स्टिक तुम्हारी बॉडी में घुसा दूंगी। किटी संभल के। चुप रहो। एक और वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, दूर हट जाओ। चलो भागो। और हिलने की कोशिश भी मत करना। मेरा एम बहुत अच्छा है, ये जाके सीधा दिल में घुसेगा। बढ़िया, लगता है मैंने सारे उठा लिए हैं। अब साला ये किसने कर दिया? वेल, हेलो ड्रैकुला। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? यही सवाल हम तुमसे भी पूछ सकते क्यों? तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुम्हें दे सकूं। अरे रिलैक्स। बस एक छोटी सी गेम खेलनी है। रुको, मगर मुझे खेल नहीं खेलना। लेकिन हमें खेलना है। ले ले ले, बहुत बढ़िया है, तेरी सजावट सबके हो लिए मैं रही तुम्हें है। छोड़ूंगा नहीं। अबे, देखो इसे, काउंट ड्रैकुला तो अपने पैंट में ही। ये सब कितना घिनौना है, छोड़ो मुझे। तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम्हारी मर्जी ड्रैकुला। ठीक है, तू जो चाहे करे। हिया, काउंट। अब आखिर तुम दोनों कौन हो? हम एलिस के फ्रेंड्स हैं, याद है उसे? तुम दोनों के जो अभी दोस्त आए थे कुछ देर पहले ही, वो मुझे काफी ज्यादा गंदा करके चले गए। तो तुम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले ना? पक्का मुझे बता दो कि कुछ नहीं होगा। कौन सी चीजें? ये वाली?
अब तुमसे मिलेगी ईवा की फ्रेंड। आई लव यू गर्ल्स। और हम तुमसे बाहर निकालो, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या लगता है आपको, चेस्टनट ब्राउन सूट करेगा या ऐश ब्लॉन्ड? ये तुम क्या बोल रही हो? आउच! क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है। ये हेयरड्रेसर पागल है। मुझे पागल मत बोलो। दर्द हो रहा है। खाना चाहिए। हे भगवान, लग गया। ओह सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? चली जाओ यहाँ से। क्या? मैंने कहा चले जाओ। आउच! क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं मदद करूं? मैंने कहा, वो समझ नहीं आया। ठीक है, माफ करना फिर। मेरा पूरा शरीर दर्द क्यों कर रहा है? इससे क्या हुआ है? लगता है इसके पैर में मोच आ गई है। देखो अपना पैर कैसे घसीटती भी आ रही है। सब शोर करना बंद करो। केसी, तुम वहाँ आराम से बैठ जाओ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बताइए कौन कौन होमवर्क करके आया है? केसी, तुम कुछ बोलना चाहोगी? क्या तुमने अंदर आते समय अपना सिर दीवार से मार लिया क्या? मुझे तो लगता है दिमागी चोट आई है तुम्हें। हे केसी, तुम ठीक तो हो? उसे थोड़ी नींद आ रही है। केसी हमारी सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना केसी? हाँ। अच्छा, तो केसी सब कुछ साबित कर देगी आप सभी को। तो आ जाओ केसी, बोर्ड पे आके जलवा दिखाओ। मुझे लगा डेंटिस्ट के पास सिर्फ दांत ही सुन होते हैं, लेकिन इसका पूरा शरीर सुन हो गया है। हाँ, सही कर रही हो केसी। आप शुरू करो। अरे इसका तो हाथ टूट के नीचे गिर गया। ये पक्का ज़ोंबी बन गई है। यार तुम पागल हो गए हो क्या? ज़ॉम्बी असली नहीं होते यार। तुम हमें मत छूना। केटी, पता है आज मैं एक लड़की से मिला और वो बहुत खूबसूरत थी और उसे चोट लगी थी और उसे मदद चाहिए थी, मगर उसने मुझे बताया नहीं कि उसे चोट कैसे लगी। केटी, तुम सुन भी रही हो क्या? हे भगवान, डरा दिया तुमने मुझे। मैं तुमसे कुछ कह रहा था केटी। सॉरी, मैं बस थोड़े ज़ॉम्बीज़ निपटा रही थी। क्या हुआ? दोबारा नहीं बोलूंगा, आलस आ रहा है। शहर में एक अननोन वायरस आ गया है। लोग पागल हो रहे हैं। हर कोई सुस्त हो रहा है। केटी, लगता है अपने शहर में कुछ गड़बड़ है। बाल और दांत झड़ रहे हैं। वो लोग बहुत ही अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं। जैक, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ केटी, और ये कोई वायरस नहीं है, ये ज़ॉम्बीज़ है। लोग घबरा रहे हैं। क्या साइंटिस्ट इसका इलाज ढूंढ पाएंगे? अरे वाह केटी, हम लोग तो सालों से ज़ॉम्बीज को पकड़ने की तलाश में थे। हाँ, और अब वो सब खुले में घूम रहे हैं, क्रेजी घर पर हमला कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए जैक? वेल, हमें एक प्लान की जरूरत है। बड़ी है ना काफी? मेरे ज़ॉम्बी तुम्हारा दिमाग खा जाएंगे। वे अरे तुम कहीं और जाके खेलो ना, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, दिखता नहीं है।
क्या तुमने न्यूज़ में नए वायरस के बारे में सुना? क्या लगता है कि ये खतरनाक है? ज़ॉम्बी वायरस है। क्या ज़ॉम्बी वायरस? स्वीटी, ये बस एक नई बीमारी सी है और कुछ नहीं। हाँ सही कहा, ये तो बस एक वायरस ही तो है। हम पहले भी तो कोविड से बचे थे, इस बार भी बच ही जाएंगे। सीरियसली वह चीज इतनी खराब है क्या? तो अब क्या दुनिया का अंत आ चुका है? पता नहीं, मैंने सुना है कि एक इन्फेक्टेड झुंड ने आज हमारे घर के पास की दुकान पर हमला किया और सब ले गए। और ओनर का क्या हुआ? मालिक को भी। अरे बस यही तो कहानी है। मम्मी पापा, क्या ये सच बात है कि यहाँ पर आ रहे हैं ज़ॉम्बी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक फेरी टेल है, डरने की बात नहीं है। ध्यान दें, सभी सिटीजन्स को शहर खाली करने का ऑर्डर है। मैं दोहरा रही हूँ, ध्यान दें, सभी सिटीजन्स को शहर खाली करने का ऑर्डर है। अरे सिंडी, चलो हमें जल्दी सामान पैक करना है। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या? तो ये हमारा वैकेशन हुआ। क्या वहाँ पर ज़ॉम्बी होंगे पापा? नहीं, मुझे उनसे दोस्ती करनी थी। टाइम नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब हम ज़ॉम्बी आर्मी है। तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट, खाना। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? सबके लिए अर्जेंट वार्निंग है, शहर में हमले शुरू हो गए हैं। सब अपने अपने घरों में रहें। चलो अच्छी बात तो यह है कि मैं कार के अंदर हूँ, मैं बच जाऊंगा। मैं नहीं खोलूंगा। क्या हुआ, खोलना नहीं आ रहा क्या? बड़ी आई ज़ॉम्बी बनने, बेवकूफ कहीं की। अरे नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे नहीं, मुझे डर मुझे बचाओ। स्वीटी, हनी, प्लीज डरो मत। मैं प्यार करती हूँ आपसे। हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तो बस कार में बैठ के यहाँ से दूर जा रहे हैं बस। वो आ गए। तुम जल्दी से सामान लेकर आओ। नहीं, जल्दी अंदर ही चलो। चिंता मत करो ईवा, दरवाजा बंद है। नहीं, वो फेंस पर चढ़ने लगे हैं। छोड़ दो, हमने क्या किया है? उन्हें मत छुओ। इन लोगों को दया की भीख मांगने दो। सिंडी भाग जाओ। हमारे लिए कुछ छोड़ देना। बढ़िया, ये पार्टी तो कमाल है। उम्मीद है पुलिस हमें नहीं पकड़ेगी। हमने पूरा घर बर्बाद कर दिया। ओ चुप भी करो, चलो पार्टी करते हैं। अरे ये क्या उन्होंने मम्मी पापा को खा लिया होगा? शायद मैं उनसे दोस्ती कर सकती हूँ अब। तुमने देखा, किसी ने मैसेज छोड़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है।
यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसे। ये किसने लिखा है? उप्स। पकड़ो उसे। मेरे फ्रेंड्स कहीं खो गए। किटी ये ज़ॉम्बी है। भाड़ में जाओ। हमें पूरे शहर को साफ करना पड़ेगा। हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ऐसे। तो फिर तुमने क्या सोचा है? शायद इसे करने का कोई और दूसरा तरीका हो। तो सर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा भेजा कोई ज़ॉम्बी खा जाए? देखो मैं खाली सिटी में नहीं रहूंगा। हमें यही रहना होगा। ये एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है। सुनो तुमने, सुनो, पास में कोई ज़ॉम्बी है, हमें जाना होगा। तो फिर तुमने क्या सोचा है? नहीं। रुक जाओ, इसे शूट मत करना। अगर रुके ये हमें खा जाएगा। ये तो मेरा कजन भाई हैरी है। मैं समझती हूँ ज़ैक, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हैरी, हैरी तुमने मुझे पहचाना? मैं हूँ ज़ैक। किटी देखो ये तो भाग ले। अरे भागो। हमें उसे मार देना चाहिए था, फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारा कौन है। मैं अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता। चलो दूसरा रास्ता निकालते हैं। इसका तो एक ही सोल्यूशन है, वैक्सीन। देखो किटी, एक तरीका जरूर है। अरे लेकिन हम दोनों मिलकर वैक्सीन कैसे बनाएंगे? हम कुछ भी कर सकते हैं, पहले हमें एक सेफ जगह चाहिए। चलो। तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। अब आओ मिलकर सब लोग साथ खेलते हैं। हम यहाँ तुम्हारे दिमाग को खाने आए हैं बेवकूफ लड़के। वही करो जो वो कहती है। ये देखो, ये लगभग इंसानों जैसी हैं। याद है कि तुम कैसे इंसान थे? चलो याद करने की कोशिश करो। अभी कल ही तो तुम सब दोस्तों के साथ स्कूल में थे। टुक 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 टुक। लगता है मुझे कुछ याद आ रहा है। और मैं हेयर सलून में थी। उप्स। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ कैसी? मुझे नहीं पता। अरे अब तुम्हें अपनी ह्यूमन फीलिंग्स याद आने लगी हैं कि तुम लोग कैसे थे। अब लो, ये लो। हाँ। अब ये तो बहुत काम कर रहा है। अब ऐसे ये लोग जल्दी ही इंसान बन जाएंगे। देख रहे हो, सारे ज़ॉम्बीज यहाँ हैं। उन्होंने कब्जा कर लिया है किसी फैमिली के घर पर। हाँ बिल्कुल, वो लोग तो बड़े ज़ॉम्बी बन गए हैं ना। लेकिन गन की क्या जरूरत है, वैक्सीन मारते हैं ना। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें वैक्सीन लगानी है और खुद भी जिंदा रहना है। अरे आ जाओ बच्चों, तुम्हारे ठीक होने का टीका लगवा लो। ज़ैक, शुरू करो। चल तेरे पिछवाड़े में मारूंगा इंजेक्शन। किटी, वहाँ पर कुछ और लोग हैं। वैसे अब हमें क्या करना चाहिए? देखते हैं काम किया या नहीं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वैक्सीन ने काम नहीं किया तब क्या करेंगे? अरे लगता है मेरा डर सच हो गया। ज़ैक, अपनी गन निकालो। मारो इसकी भैंस की। अभी ये डंडा दे मारूंगा। ज़ॉम्बी की तो मैं। शाबाश ज़ैक, ज़ॉम्बी का सर खुल गया है। चलो एक एक को खत्म करते हैं। चलो मार देते हैं इन्हें।
मेरी जान का। ये इसी लायक है। वैसे मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन ये वैक्सीन काम क्यों नहीं करी इन पर? मेरी एक थ्योरी है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इनमें इंसानियत नहीं बची है, इसीलिए वैक्सीन ने शायद काम नहीं किया। तो फिर मुझे लगता है कि हम लेट हो गए। अच्छा एक काम करते हैं, चलो अंदर चल के आराम करते, फिर कुछ सोचेंगे। दोस्तों, मैं एक इंसान थी और मुझे ये लगता था कि मेरी नसें और स्ट्रेच हो सकती हैं, तो बस मैंने फिर वही किया दोस्तों। मैं तो ज़ॉम्बी हूँ। गाइस, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 16 साल के हैं दोस्तों, ये सब बंद करो। फिर से बच्चे नहीं बन सकते। ये हुई ना बात। नहीं हो गया, मुझे नीचे उतारो। तो मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम सबको बैठने का ऑर्डर दे रही हूँ, समझे? बिल्कुल। लो टीचर। सभी के लिए चुप हो जाओ। आईवी बंद करो। मैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स अनाउंस कर रही हूँ। बंद करो तुम लोग। इस तरह से इधर उधर घूमना बहुत मस्त है। मैंने सच में इतना अच्छा कभी भी नहीं फील किया। तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? केसी रुको, क्या तुम फिर से इंसान बन रही हो? तुम तो गई। अरे नहीं, मैं अभी भी ज़ॉम्बी हूँ। मैं अभी भी ज़ॉम्बी हूँ। फ्यू, अच्छी बात है ये। हाँ, ये किताब मुझे मेरी मम्मी पापा की लाइब्रेरी में मिली। अब अच्छी है ना ये? तो दोस्तों, मुझे लगा कि मेरी किस्मत किसी मॉन्स्टर जैसी है। एक शांत दिल, खून बहती हुई नसें और एक जिंदा शरीर में फंसी हुई जान। समझी तुम? मैं सब फील कर रही हूँ। मैं वापस इंसान बन रही हूँ। क्या? वाकई में शुक्रिया। मैं अब काफी अच्छा फील कर रही हूँ। तो देखो, ये ऐसे काम करता है। ये बहुत सिंपल है। वाह, क्या ये कोई मूवी है? हाँ, अब तुम अच्छा फील कर रही हो ना? अच्छा, बस ग्वेन ये सब पकड़ ना पाए। ये कौन है? ये इंसान है। इन्होंने हमें ढूंढ लिया। एक और ज़ॉम्बी। बच्चे से दूर रहो वरना गोली मार दूंगी। ऐसे मत मारो, ये तो मेरी दोस्त है। अब वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, पीछे हटो, उसे खत्म करने दो। रुक जाओ। अरे ये तो वही लड़की है जिससे मैं मिला था, वही प्यारी लड़की। कहाँ जा रहे हो तुम ज़ैक? वो खतरनाक है। सुनो प्लीज, मैं खतरनाक नहीं हूँ। वैसे मैं इसे लगभग इंसान बना चुकी हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने इसे कहानियाँ सुनाई, अपनी बातें करी, अब इसकी इंसानियत वापस आ गई है। ओह, ये तो अच्छी बात है। हम इसे वैक्सीन दे सकते हैं और ये फिर से ठीक हो सकती है। ज़ैक, क्या तुम पागल हो गए हो? किटी, देखो इसे, ये कितनी जवान और सुंदर लड़की है, इसे मारना क्यों है? किटी, किटी रुको। किटी, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? समझ नहीं आता मुझे ज़ैक। हम इतने समय से दोस्त हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ। शुक्रिया, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम पहली बार उस ज़ॉम्बी लड़की से मिले और तुम उससे प्यार भी होने लग गया है। क्या? बस मुझे उस पर तरस आ रहा है और एक मिनट, किटी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? जलन? और मुझे? तुम्हें गलतफहमी हुई है। रुक जाओ, हमें उस लड़की को वैक्सीन देकर उसे ठीक करना होगा। वो भी ठीक होकर आम जिंदगी जीना चाहती है। किटी, तो क्या? मुझे लगता है कि वैक्सीन इस बार काम करेगी। तुम्हें उसकी इतनी क्यों पड़ी है? क्यों है तुम्हें उसकी इतनी परवाह? वो बस एक इंसान है और आम जिंदगी डिजर्व करती है। तो मैं भी इंसान हूँ, I love you, ज़ैक। क्या तुम सीरियस हो? लेकिन शायद तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। मुझे फर्क पड़ता है।
मैंने हमेशा से तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त माना है किटी। तुम मेरी करीबी दोस्त में से एक हो किटी। ओके चलो, बहुत हो गई लड़ाई। चलो चल के तुम्हारी क्रश को वैक्सीन दे। शुक्रिया किटी, तुम सबसे बेस्ट हो। चुप करो वरना यहीं पर खत्म कर दूंगी तुझे। अपना गुर्राना बंद करो। अब तो तुम गई ज़ॉम्बी। नहीं, उसे हर्ट मत करना। ये एक ज़ॉम्बी है, इंसान बनने का कोई चांस नहीं इसका। रुको, मैं इसकी इंसानियत वापस लेकर आती हूँ। तुम्हारे पास 10 सेकंड है। मेरी बात सुनो, मुझे लगा मैं सिर्फ एक जानवर बनकर रह गई हूँ और जब मैंने इसे कंफर्म किया तो मुझे पता चला मैं एक शैतान बन चुकी हूँ। बस इतना पता है। लगता है ये काम कर रहा है। बहुत हुआ, इसे अभी खत्म करती हूँ मैं। नहीं किटी, वो भी जीने का मौका रखती है। केसी, ये मैं हूँ जैक। याद है हमारी मुलाकात? हाँ, याद है मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें मदद चाहिए क्या, और फिर तुमने मना कर दिया, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य निभाया। मुझ में इंसानियत थी। हाँ, इसलिए ऐसा मत सोचो कि किसी में इंसानियत बची ही नहीं है अभी। ऐसे लोग भी जिंदा है जिनमें इंसानियत बची है, और केसी तुम उनमें से एक हो। तुम मुझसे प्यार करते हो? लगता है ये काम करके देखो, ये ठीक हो गई। जैक, ये सब मिशन के लिए ही था ना? और मेरा क्या जैक? उसे वैक्सीन दे दो, अब वक्त हो गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे धोखा दिया है जैक। हमने पूरी लाइफ ज़ॉम्बी से लड़ते हुए बिताई और अब तुम एक ज़ॉम्बी से प्यार करते हो? किटी, पागल मत बनो। गुड बाय, अब तुम मेरी शक्ल दोबारा नहीं देखोगे। किटी, ये तो गड़बड़ हो गई, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ, चलो अब ठीक होने का वक्त आ गया। ये क्या था वैसे? क्या ये काम कर गया? तुम्हारे पैर को क्या हुआ? आज हमने ज़ॉम्बीज़ के साथ एक बड़ी फाइट की, पता नहीं कैसे हो गया। तो अब क्या, सब खत्म? अब भी शहर में बहुत से ज़ॉम्बीज़ बचे हुए हैं। तो उन्हें बाहर निकाल दे? हम उनकी इंसानियत को बचाकर उन्हें भी एक वैक्सीन देकर आएंगे। तुम सीरियस हो? और लगता है सिंडी इस काम में बहुत ही बढ़िया है। तुम लोग मुझे अकेला छोड़ रहे हो? ऐसी बात नहीं है सिंडी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है वैसे। जो तुम चाहो। वो ये है कि मैं तुम्हारी बहन बन जाऊं? हाँ, बिल्कुल, तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। थैंक यू, तुम दोनों बहुत ही बेस्ट भाई बहन हो, सच्ची। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। अब चलकर शहर के ज़ॉम्बीज़ को इंसान बनाना है फिर से। हाँ। ये लो टूथलेस लूजर। ये था जैक के लिए। दर्द होता है। और ये था सिंडी के पेरेंट्स के लिए। कौन सी सिंडी? सीरियसली तुम पूछ रही हो कि कौन सिंडी? तुमने उसके पेरेंट्स को मार डाला था। मैंने उसे नहीं मारा। मेरे दोस्त से उलझने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और तुमने मेरे दोस्तों को हर्ट किया है। कुदिया। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, हम कहाँ आ गए हैं? ये वही क्लब है जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी। लगता है ज़ॉम्बीज़ की जुम्बा पार्टी हो रही है। अब हम क्या करें? सिंडी रुको। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, खेलना चाहोगे? आओ अब हम उन्हें इंसान बनाना शुरू करते हैं। ओए, मेरी आवाज वापस नॉर्मल हो गई। हाँ, और मेरे बाल अभी भी झड़ रहे हैं। मेरी हंसी निकल गई। कहा था ना सिंडी इसमें अच्छी है। अब इन्हें इंजेक्शन लगाते हैं। लो एक तुम भी मार देना। चलो। अरे वाह, मैं तो फिर से इंसान बन गया। जैक मेरे भाई, ये तो तुम हो।
फाइनली मेरे सुंदर नाजुक हाथ वापस आ गए और अब तो ये गिर भी नहीं रहे। लगता है हमने शहर को बचा लिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना। हमारा टीम वर्क अच्छा था। चलो ताली दो। जैक जैक कहाँ है? मुझे जैक को ढूंढना होगा। फोन करती हूँ। उसका नंबर मेरे फोन में नहीं है। सिंडी का वो भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अरे बहन, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम अब ज़ॉम्बी नहीं हो। हाँ, उन्होंने तुम्हें वैक्सीन लगा दी और तुम बच गई। क्या बोल रही हो? तुम ठीक भी हो? ठीक कैसे? ये तो ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स है। सब खत्म। हाँ तुम पागल हो गई हो ना? क्या कहा तुमने? ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स? मैंने तुमसे कहा था रात को हॉरर मूवीज मत देखना। अरे तो ये सब एक सपना था। हाँ, मैंने सपना देखा कि पूरा शहर ज़ॉम्बी में बदल गया और मैं भी। ये सही लगता है। जब तुम्हें पूरी नींद नहीं मिलती है तब तुम ऐसे ही हो जाती हो। बंद करो मूर्ख। और उस सपने में मुझे एक प्यारा सा लड़का मिला और एक छोटी बहन जिसे हमने बचाया। बुरा है कि ये सब एक सपना ही था। ओह ओके। इसके बजाय तुम तैयार हो? मॉल चलते हैं। ओके, मुझे 5 मिनट दो। केसी। अरे यार गलती हो गई। मुझे बहुत फनी लगता है। बहुत तगड़ा शूट चल रहा है। मच्छर मारने की दवा लटकाया हूँ पीछे। उसे छूना मत। उसे निपटा देना चाहिए था। फर्क नहीं पड़ता कि सेफ जगह पर चलना ही होगा। चला यार, गलती हो गई। भागो इसकी बहन की। और रह गया डंडा, पीछे हो गया एक ही।